हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आप सभी लोगों को पता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के सिटिंग जज थे, उनको 24 मार्च को इलाहाबाद भेज दिया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई, जो संजीव खन्ना नाम है उनका, उनकी अगुवाई में जो कॉलेजियम है, उसने उनके ट्रांसफ़र का रिपेट्रिएशन का आदेश दिया था। ये बात प्रेस नोट में कही भी गई थी, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मिस्टर तिवारी सहित तमाम लोग उनका विरोध कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, जस्टिस यशवंत वर्मा इस समय जैसे लीद हो गए हैं, जैसे उसके क्या कहते हैं, कछुए की नहीं, माने छुछुंदर की लीद हो गए हैं, माने विस्टा हो गए हैं, नाइट नाइट सोयल या एक्सक्रीटा जिसको कहते हैं, जिसको मलमूत्र भी कहा जाता है हिंदी में, तो मल हो गए हैं। दूसरे शब्दों में, कोई उसको उठाना नहीं चाहता, कोई छूना नहीं चाहता। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित सब सेक्रेटरी वगैरह सब ने वहाँ के वकीलों की एक असेंबली में मीटिंग में ये तय किया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगर यशवंत वर्मा आएंगे तो हम लोग सामने सारे काम का बहिष्कार करेंगे, कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा। ये तो बहुत अजीब सी बात हो गई। दूसरे शब्दों में, जस्टिस यशवंत वर्मा के लिए दिक्कतें बड़ी हो गई हैं। यहाँ दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके यहाँ 14 मार्च यानी होली के दिन जले हुए 4 या 5 बंडल मिले थे नोटों के, कहा जा रहा है कि वास्तव में ये जलाए गए थे जानबूझ करके, या आग जब लगी तो उसके पहले तक पता नहीं था कि उसी कमरे में आग जाएगी। आग तो जनरेटर में लगी थी कहा जा रहा है। और जो अतुल गर्ग हैं, फायर चीफ हैं दिल्ली के, उनका कहना है आग बुझाने वाले कर्मियों ने बताया कि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। तो मैंने भी कुछ नहीं देखा। इस प्रकार से अतुल गर्ग साहब पहले तो बोले थे कि भाई वहाँ नोटों बंडल मिले हैं, स्टैक मिले हैं, लेकिन बाद में पलट गए। तो अब सच्चाई क्या है? अब जैसे प्रियंका कक्कड़ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि भाई किसके दबाव में ये सब हो रहा है। और तमाम इस तरह के, यानी इनडायरेक्टली उन्होंने इशारा किया है बीजेपी की ओर। तमाम इस तरह के अन्य लोगों ने भी, जो इस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी ओर इशारा करके बोला है कि उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। आज सीनियर एडवोकेट मैथ्यू तथा अन्य के पिटीशन पर, जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के संजीव खन्ना की बेंच, यशवंत वर्मा के पिटीशन के खिलाफ जो पिटीशन पड़ा है उसकी जांच करने से मना कर दिया, यानी जस्टिस खन्ना ने सॉरी बोल दिया। दूसरे शब्दों में, मुझे ऐसा लगता है कि अभी चूंकि 3 जजों की जो कमेटी बनी है, इनके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच के लिए उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए इमीडिएट कैसे सुप्रीम कोर्ट बिना रिपोर्ट के सुनवाई करे, हवा में तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा नहीं। इसलिए संजीव खन्ना ने एडवोकेट मैथ्यू तथा अन्य के पिटीशन पर विचार नहीं किया होगा। दूसरे शब्दों में, जो एडवोकेट मैथ्यू थे, उन्होंने, वो एक पिटिशनर हैं, उन्होंने जस्टिस वर्मा मामले की त्वरित सुनवाई करने का रिक्वेस्ट किया था चीफ जस्टिस से, लेकिन चीफ जस्टिस ने सॉरी बोल दिया। दूसरे शब्दों में, जो एडवोकेट साहब थे वो बहुत नाराज़ भी थे। वो कह रहे थे भाई ऐसा है, गुपचुप तरीके से चीज़ों को रखने से पब्लिक के बीच इनकी इमेज, यानी जुडिशरी की इमेज, पूरी जुडिशरी को लपेट दी है, इनके साथ साथ जुडिशरी की इमेज पूरी ख़राब होती जा रही है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इसलिए इस मामले में त्वरित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, भ्रष्टाचार का केस दर्ज होना चाहिए और त्वरित रूप से इसकी सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस खन्ना ने सॉरी बोल करके इस मामले को वहीं ख़त्म कर दिया। देखना है आगे जांच में क्या होता है। आपको हम बता दें, इस बीच
जस्टिस यशवंत वर्मा ने 4 सीनियर एडवोकेट से परामर्श भी किया है और भी लोगों से परामर्श कर रहे हैं। वो 4 सीनियर एडवोकेट जो है वो है सिद्धार्थ अग्रवाल हैं, अरुंधति काटजू हैं, महिला गुरुस्वामी हैं, सॉरी मुनेका लिखा MUNEK मुनेका गुरुस्वामी हैं, और तारा नरूला है। मनेका गुरुस्वामी और तारा नरूला पढ़िएगा। दूसरे शब्दों में 4 जो एडवोकेट जिनसे परामर्श किया है और जूनियर तमाम एडवोकेट, ये लोग सब लोग सीनियर एडवोकेट हैं। ये हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी करते हैं। हम लोग केवल अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल को जानते हैं क्योंकि वो राजनीतिक फिगर हैं, लेकिन ये लोग भी बड़े नामी वकील हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। इसमें सिद्धार्थ अग्रवाल साहब हैं और दूसरे हैं अरुंधति काटजू साहब, लेडी हैं, ये अरुंधति काटजू लेडी है। तीसरी भी एक लेडी है मुनेका गुरुस्वामी, और सॉरी तारा नरूला भी लेडी हैं। मुनेका गुरुस्वामी ये सीनियर एडवोकेट हैं, ये पुरुष हैं, और तारा नरूला ये लेडी हैं। दूसरे शब्दों में 2 लेडी 2 पुरुषों से जस्टिस यशवंत वर्मा ने परामर्श किया है। इनके विरुद्ध जो 3 जजों की कमेटी बनी है उसमें 1 लेडी हैं और 2 पुरुष हैं। एक पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस शील नागू, ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। दूसरे हैं GS संधवालिया, ये हिमाचल प्रदेश, GS संधवालिया ये हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं, और अनु शिवरामन ये कर्नाटका हाई कोर्ट की लेडी हैं और ये जज हैं वहाँ। ये चीफ जस्टिस नहीं, ये जज हैं। चीफ जस्टिस तो कर्नाटका हाई कोर्ट के नीलय बिपिन चंद्र अंजारा हैं। दूसरे शब्दों में वहाँ के चीफ जस्टिस कोई और हैं और ये वहाँ जज हैं अनु शिवरामन, ये भी इस कमेटी में है। जैसे कमेटी के बारे में कहा जाता भाई 3 जूरिस्ट की कमेटी बनेगी, ऐसा नहीं, इसमें एक सीनियर एडवोकेट को भी शामिल किया जा सकता था इन 3 लोगों में एक जज की जगह, अगर वो उपलब्ध नहीं होते। लेकिन इसमें 2 चीफ जस्टिस हैं, 1 जस्टिस हैं जो कि कर्नाटका हाई कोर्ट से आती हैं। तो कौन कौन जज हो गए? पुरुष जज में जस्टिस शील नागू हो गए, दूसरे सज्जन GS संधवालिया हो गए, हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं, और तीसरी अनु शिवरामन हो गई, ये लेडी हैं, ये कर्नाटका हाई कोर्ट में है। यानी 2 पुरुष और 1 लेडी से मिलकर के कमेटी बनी है। संजीव खन्ना ने ही ये कमेटी बनाई थी और वो जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच कर रही है, भ्रष्टाचार की जांच कर रही है, डीपर शब्द का मैंने काफ़ी गहराई और गंभीरता से इसकी जांच कर रही है, और वो इस बात को देखेगी कि भाई जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो कहाँ तक जायज़ हैं, क्या उचित में क्या वास्तव में नोटों का बंडल उनके यहाँ से मिला था। और वो जब रेकमेंड करेगी तब लगता है CJI बोलेंगे संसद के पीठासीन अधिकारियों सभा की रैंक बराबर ही होती है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि आप लोग इनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव चला सकते हैं। तब महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा राज्यसभा या लोकसभा में, तब जस्टिस यशवंत वर्मा के विरुद्ध अगर यह पारित हो गया तो उनको उसी समय और उसी क्षण अपना पद त्यागना होगा। जो जजेस इंक्वायरी एक्ट और जो अनुच्छेद 124 में वर्णित है, मैं उसी का जिक्र कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से 3 जजों की जो कमेटी है
वो इसकी जांच कर रही है। 4 वकीलों से इन्होंने परामर्श किया, कल ही परामर्श कर लिया, और कुछ जूनियर वकीलों से भी परामर्श किया। ये सभी वकील उनके घर गए भी थे, वहाँ अच्छा खासा समय बिताया था। आज तो कल तो सॉरी कल पुलिस भी गई थी। डिप्टी कमिश्नर जो उस इलाके के हैं, नई दिल्ली के ही डिप्टी डीसीपी थी, वो वहाँ गए थे, और उन्होंने भी वो 30-35 मिनट अपने साथियों के, अपने दल बल के साथ गए थे। तो 30-35 मिनट वो बिताया। अंदर उन्होंने क्या पूछा क्या नहीं, उन्होंने जब पत्रकारों से कोई बात ही नहीं किया तो मामला बाहर आया ही नहीं। तो जस्टिस यशवंत वर्मा अब लीगल एडवाइस ले रहे हैं, यानी पूरी तरह से बचाव की मुद्रा में नजर आ रहे हैं, ताकि किसी तरह से ये केस दब सके, क्योंकि ज़्यादा हाईलाइट हो गया है मीडिया वजह से। धनंजय महापात्र ने टाइम्स ऑफ इंडिया में पहली बार ये स्टोरी छापी थी, इसीलिए तो इसको दबाने की पूरी कोशिश की। यही तो एडवोकेट मैथ्यू साहब कह रहे हैं। एक सप्ताह बाद एक तो एक पर्दा खुला, पर्दा हटाया गया इस पर से, और दूसरी बात अब उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। जस्टिस संजीव खन्ना साहब, डी रोस्टर उनके आदेश पर, डी रोस्टर यानी रोस्टर, ये दूसरे शब्दों में किसी पैनल के अब हिस्सा भी नहीं है जस्टिस वर्मा। यही सब सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। सुप्रीम कोर्ट हटा तो सकता नहीं किसी हाई कोर्ट के जज को, वह पावर तो केवल और केवल संसद के पास है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के दोनों के जज को हटाने का पावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। थोड़ा इनका हटाना टफ है, क्योंकि जब इनके ऊपर आरोप लगता है तो पहले तो 50 सांसद राज्यसभा से और 100 सांसद लोकसभा, जिसमें भी प्रस्ताव आए, इस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए। उसके बाद से उस जज के पास एक वारंट या नोटिस जाएगा, फिर उसके बाद से 3 जजों की कमेटी बनेगी, जैसा कि इस बार बनी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाएंगे। फिर उसके बाद से वो जांच होगी, दूसरे शब्दों में उसके खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच होगी। और ब्रदर जजेस को क्यों नंगा करेंगे जो जांच कमेटी वाले, अगर वास्तव में कुछ तथ्य नजर नहीं आता। जैसे रामास्वामी के खिलाफ तो तथ्य मिल गए थे, इसलिए 1991-92 में उनके खिलाफ जो है उनको पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव एक्सेप्ट भी किया गया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं, टाटाफिस हो गया। क्योंकि नरसिम्हा राव की सरकार, नरसिम्हा राव की पार्टी यानी कांग्रेस की पार्टी उस समय एबसेंट हो गई थी, और इस प्रकार से वी रामास्वामी, जस्टिस वी रामास्वामी, जो कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आए थे, जिनके ऊपर जरूरत से ज़्यादा खर्च करने, बिना मतलब अपने घर के साजो सामान पर खर्च करने का आरोप लगा था, और भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप था। इस मामले में जब नरसिम्हा राव की सरकार एबसेंट हो गई तो प्रस्ताव पारित ही नहीं हुआ। 3 जजों की समिति ने उनके खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को सही भी पाया था। इसके बाद भी संसद में वो प्रस्ताव पारित, चूंकि आधे से अधिक लोग उपस्थित होने चाहिए, और जो उपस्थित हैं उनमें से 2/3 उस प्रस्ताव के समर्थन में होना चाहिए। ये विशेष रूप से प्रस्ताव किया पारित किया जाता है, विशेष रूप से विशेष बहुमत की जरूरत होती है इस प्रस्ताव को पारित करना। हालांकि वो 2/3 बहुमत हो ही जाता है, क्योंकि अधिकांश पार्टियां अपने किसी भी नेता को, चाहे वो समर्थन करें चाहे विरोध करें, जनरली विरोध के समय उपस्थित, सदन में उपस्थित रह करके और एक XYZ मुद्दे पर मतदान करने को कहती हैं। इसके लिए वो व्हिप भी जारी करती हैं। व्हिप के उल्लंघन के बाद मामले में उनकी सदस्यता भी जा सकती है, चूँकि एंटी डिफेक्शन लॉ व्हिप के उल्लंघन के मामले में लागू होता है। इस प्रकार से यशवंत वर्मा भी अब अच्छे खासे मूड में दिखाई पड़ रहे हैं, भाई हम लीगल बैटल लड़ेंगे, जबकि वो खुद जज रहे हैं। कल तक जो आदमी दूसरों के मामले में फैसला देता था, वो आज खुद कटघरे में है। यही विधि की विडंबना है। देखना है आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा।